पहले मैते कम्युनिटी का लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड एसटी स्टेटस पाने के लिए, उसी के बाद में मणिपुर हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आना और उसका मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करना कि वो अपनी रिकमेंडेशन दे यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को, ताकि मैती कम्युनिटी को एसटी का स्टेटस मिल सके। और इसी के बाद होना क्या था, ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ने एक सॉलिडेटरी मार्च निकाला इन फेवर ऑफ द कुकीज़ कम्युनिटी। और इसी मार्च के दौरान दोनों कम्युनिटी मैतीज़ और कुकीज़ में झड़प हो गई। और इसी के बाद में स्टेट में 10,000 के लगभग बटालियन भेज दी गई, धारा 144 लागू कर दी गई, इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया और आर्मी को शूट एंड साइड जैसे पावरफुल ऑर्डर्स दिए गए। एक पैनल भी बनाया गया रिटायर्ड चीफ जस्टिस के अंडर इस वायलेंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इसी के साथ एक पीस कमेटी का भी गठन किया गया अंडर गवर्नर एंड सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंह। यह तो बात हुई मणिपुर की आज की प्रेजेंट कंडीशन की, बट मणिपुर की हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि इस आप प्रेजेंट सिचुएशन को समझ सकें। मणिपुर एरिया को ज्योग्राफी समझने के लिए आप इसको दो भागों में बांट सकते हैं, वैली एरिया और हिल एरिया। वैली एरिया 10% है टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द मणिपुर और इसी में रहती है मैती कम्युनिटीज़। मैती कम्युनिटीज़ में मेनली आते हैं हिंदूज, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट और इन्हीं की टोटल पॉपुलेशन 53% है मणिपुर की पॉपुलेशन की। इसी वैली एरिया में ही आपको मेजर डेवलपमेंट के काम मिल जाएंगे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हुआ, हेल्थ से रिलेटेड हुआ, एजुकेशन से रिलेटेड हुआ, एज़ कम्पेयर टू द हिली रीजन। मणिपुर की स्टेट असेंबली में टोटल 60 सीटें हैं, जिसमें कि 39 पर मैती कम्युनिटीज़ के कैंडिडेट ही जीते हैं। वहीं दूसरी ओर हिली एरिया में रहते हैं कुकीज़ और इन्हीं को मिला हुआ है मणिपुर का एसटी स्टेटस। इनमें मेनली क्रिश्चियंस आते हैं और इनकी संख्या 40% है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द मणिपुर। हिली रीजन एज कम्पेयर टू द लेस डेवलप्ड है वैली रीजन से। अब इन दोनों ही कम्युनिटी, मैती कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी में शुरू से ही तनाव के कारण बहुत सारे रहे हैं और ये अभी की बात नहीं है। मगर ऐसी क्या बात ट्रिगर की इन दोनों ही कम्युनिटी को कि 2023 में आकर के इन सारी बातों पर बवाल हुआ। दोस्तों 2023 में ही मणिपुर गवर्नमेंट ने मणिपुर की रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाना शुरू कर दिया था। गवर्नमेंट का ये कहना था कि ये इमिग्रेंट्स इलीगली म्यांमार के थ्रू आए हैं और इलीगली मणिपुर में सेटल हुए हैं और अपने आप को कुकी कम्युनिटी का बताते हैं। तो वहीं बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स का स्टेट गवर्नमेंट पर ये ब्लेम था कि कुकीज़ को फालतू में बदनाम किया जा रहा है और उनमें से कोई भी इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं है और इलीगल इमिग्रेंट्स बता करके ट्राइबल ग्रुप्स को मणिपुर से निकालने की साजिश रची जा रही है और उनकी ज़मीन को भी कब्जाया जा रहा है। और इसी मूव को मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट का एंटी ट्राइबल मूव भी बताया जाता है। वही मार्च में मणिपुर गवर्नमेंट ने सस्पेंशन ऑफ एग्रीमेंट को भी विड्रॉ कर लिया, क्योंकि 2017 में मणिपुर के 3 मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ में गवर्नमेंट ने किया था। यह एक तरह का शांति समझौता था जिसमें कि यूनियन गवर्नमेंट ने भी हामी भर ली थी, क्योंकि कुकी कम्युनिटी किसी तरह का सेल्फ गवर्नमेंट मांग रही थी। तो यूनियन गवर्नमेंट को इसमें कुछ गलत नहीं लगा, तो उन्होंने पीस अकॉर्ड साइन कर लिया मणिपुर की मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ में। और इसी एग्रीमेंट को जब स्टेट गवर्नमेंट ने वापस लिया तो एक सीधा मैसेज था ट्राइबल ग्रुप्स के लिए कि मैती कम्युनिटीज़ किसी भी तरह की सेल्फ गवर्नमेंट देने के खिलाफ है कुकी कम्युनिटी को। स्टेट गवर्नमेंट के इसी मूव को इमेच्योर भी बताया जाता है, क्योंकि स्टेट में पहले से ही कम्युनल क्लैशेस हो रखी थी और इस डिसीजन ने डिस्ट्रेस भी बढ़ा दिया था वैली और हिल एरियाज के बीच के लोगों में भी। वहीं दूसरी ओर कुछ मणिपुर के ऑर्गेनाइजेशन ने मणिपुर स्टेट में एनआरसी करने की बात कही और इसका बेस ईयर 1951 रखने के लिए कहा गया। उनका कारण था कि स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है और इसी के लिए एनआरसी कराना बहुत ज़रूरी है। स्टेट में पहली वायलेंस का किस्सा तब हुआ जब प्रोटेस्टर्स ने स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम किया कि रिजर्व फॉरेस्ट के नाम पर गवर्नमेंट ट्राइबल्स की ज़मीनें हड़प रही है। और इसी के बाद मणिपुर हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया जिसने आग में घी डालने का काम किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना था कि जो जजमेंट मणिपुर हाईकोर्ट ने दिया है वह सही नहीं है, क्योंकि ये हाईकोर्ट के पास में पावर ही नहीं है कि वे गवर्नमेंट को बताए कि किस कम्युनिटी को आप एसटी लिस्ट में शामिल करें या किसको हटाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बाद भी मणिपुर हाईकोर्ट ने अपनी गलती को नहीं सुधारा, के कारण अभी तक मणिपुर में वायलेंस हो रही है। कुकीज़ मैतीज़ को एससी स्टेटस देने के खिलाफ क्यों है? इसका मानना है कि मैतीज़ कम्युनिटीज़ पहले से सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल है मणिपुर स्टेट, और इसी के बाद अगर उन्हें एससी स्टेटस भी मिल जाएगा तो वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। और वहीं पर जो वीकर ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के रेस में पीछे रह जाए। कुकीज़ का यह भी मानना है कि मैतीज़ स्टेट में मेजॉरिटी है और उनका एससी स्टेटस ही उन्हें एक एज दे रहा है मेजॉरिटी के खिलाफ। भाई मैतीज़ का डर भी सही है कि अगर उनके पास में एससी स्टेटस नहीं है तो उन्हें कभी भी अपनी होमलैंड यानी कि वैली रीजन से निकाला जा सकता है, जहां पर वो सदियों से रहते आ रहे हैं। इसलिए मैती कम्युनिटी का ये भी मानना था कि मणिपुर में ILP यानी कि इनर लाइन परमिट का भी जारी किया जाए,
ताकि जो इंडियन सिटीजन भी अगर वहाँ पर आ रहे हैं तो उन्हें स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के थ्रू ही वहाँ स्टेट में एंट्री मिलेगी। इसी के थ्रू आप इलीगल इमिग्रेंट्स को भी रोक सकते हैं। इसी वायलेंस के बीच में डिफरेंट रिएक्शंस भी आने लग गए। वहीं पर सीएम बीरेंद्र सिंह का कहना था सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। ऋषि थरूर का ये मानना था कि स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए और यूनियन गवर्नमेंट को ये मानना चाहिए कि मणिपुर स्टेट में जो बीजेपी गवर्नमेंट वो फेल रही है स्टेट को अच्छी तरह से गवर्न करने के लिए। बट मुझे लगता नहीं कि बीजेपी गवर्नमेंट ऐसा कुछ स्टेप उठाएगी। अगर ओपोजिशन का वो स्टेट होता तो शायद बात अलग थी कि आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते थे। बट आई डोंट थिंक सो कि बीजेपी ऐसा कोई स्टेप लेगी कि आने वाले 2024 के चुनाव में वो कमज़ोर दिखाई पड़े। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि वो वायलेंस को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं रही। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अब जब पूरे वर्ल्ड की नज़र इंडिया के अमृत काल पर है, कर्तव्य काल पर है, तो आप शाह जी से थोड़ी बहुत तो उम्मीद रख सकते हैं कि वो जल्द ही ऐसे कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे जिससे कि वायलेंस कंट्रोल में आएगा, या फिर दोनों कम्युनिटी से बात करके इस बात को सुलझाने के लिए भी कोशिश करेंगे। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड ब्लेस्ड। पेट्रोल डीजल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए हैं, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ।